बहुत बहुत स्वागत है वेब दुनिया में। इट्स रियली अ ब्यूटीफुल फेस इवन फॉर जर्नलिस्ट टू मीट यू लाइक दिस। सो मुझे पहले ये बताइए, हैप्पी विद द लाइफ बिकॉज़ पीपल आर लविंग यू सो मच, बहुत ज्यादा आपसे प्यार जता रहे हैं। तो कैसा लगता है ये सब प्यार देखकर, क्या फीलिंग आती है? मैं तो बहुत आई गेट वेरी टच्ड क्योंकि आपको क्या चाहिए दुनिया में, हर एक को एप्रिसिएशन चाहिए, प्यार चाहिए। मैं कहती हूँ हमेशा कि आप घर में तो अच्छे कपड़े पहन के क्यों नहीं बैठते हैं, आप बाहर जाते तो अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े, महंगे कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि लोग देखें और बोलें कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो। सो हर इंसान को एप्रिसिएशन, प्रशंसा चाहिए, प्यार चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊंचाई जब भी नाम आता है, या तो डर लगता है या एक क्यूरियोसिटी होती है, या फिर ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली क्या है जब ये शब्द आपके सामने आए, जब ये रोल किस तरीके से आपके सामने रखा गया, और इस बारे में तो पता है। सो जब सूरज जी ने मुझे कहा कि मैं ऑफिस यहाँ पे आऊँ और वो मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाना चाहते हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे राजश्री वाले बुलाएंगे, क्योंकि मैं बड़े चक्कर काटे हैं इस ऑफिस के। एक टाइम में 30 साल पहले तो घुसने भी नहीं पाते थे हम, मैं कभी घुसी ही नहीं थी, पहली बार आई। तो वो मुझे सुना रहे थे और मैं तो उड़ रही थी कि मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। इट वॉज लाइक दैट। But then he narrated the whole script. It was beautiful, and my role was very nice also. So I very honored that राशि की 75 years के ऊपर ये ऊंचाई जैसी फिल्म बन रही है, उसका मैं एक भाग हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। मीना जी, आपको मैं बहुत बार पहले फिल्म से देखा, सीरियल साफ ऐसा रहा है जो शायद ही कोई टेलीविजन प्रेमी भूल सकता है। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि नीना जी का एक और वो स्वरूप है जो शायद देखना बाकी था, और एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं थी। किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स आपके सामने आते हैं? बहुत अच्छे। टचवुड, मैं लोगों से कहती रहती हूँ कि मुझे नजर मत लगाना। सो हाँ, क्योंकि देखो, अगर मौका नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपसे बोलूँ मैं बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी, पर जब तक मुझे दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे प्रोफेशन में तो ये भी प्रॉब्लम है कि मैं अगर अच्छा रोल कर भी लूं, अगर वो हिट नहीं हुई, पिक्चर किसी ने देखी नहीं, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होता। नुकसान तो नहीं, फायदा नहीं होता। जैसे जो मेरी पहली पिक्चर, मतलब पहली बार जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड, वो पिक्चर किसी ने देखी नहीं, और ना मुझे उससे कोई फायदा हुआ आगे जाके, क्योंकि किसी ने देखी नहीं। सो ये बड़ा टफ प्रोफेशन है, जहाँ ये नहीं है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई और किसी ने देखी और आपकी प्रशंसा होगी ना। अच्छी फिल्म, उसमें आपका अच्छा रोल, फिर वो हिट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिंदगी की ऊंचाइयां आपके से मानती है, कौन सा वो मोमेंट है जब आपको लगा कि हाँ ये तो चीज है जो मुझे पहुंचना ही था, मेरी जिंदगी का माउंट एवरेस्ट ये है, ऐसा कभी कोई मौका पड़ा लाइफ में? आई थिंक जब मसाबा पैदा हुई, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं कभी था और ना होगा। मसाबा इज माई ऊंचाई। एक मदर के लिए शायद इससे सुंदर सब मदर्स के लिए यही आंसर होगा। सर फिर भी आज जब उसको कभी कहीं डिजाइनिंग में देखती हैं, तो कभी उनके नेटफ्लिक्स पर उनको देखती हैं, आप सभी आपके साथ में हैं, कभी उनके डिजाइनर उनके लिए बनाई गई लिपस्टिक की रेंज को देखती हैं, तो एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सनल मम्मा के तौर पर कुछ अगर शेयर करना चाहें, कितना सुखदायक होता है ये सब कुछ देखना, सोचना? हाँ, पहले तो हमने शुरू किया था जब उसका डिजाइन, तो हमने फ्लैट से ही मैं और वो मिलके मैं उसका अकाउंट्स वगैरह देखती थी, जो कि मुझे नहीं आता, और वो डिजाइन करती थी। ऐसे हमने शुरू किया था। फिर मैं काफी जाती थी, हेल्प करती थी उसको, क्योंकि अकेले से कैसे संभालेगी। फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा, फिर मैं हट गई एकदम, फिर मैं कुछ नहीं करती थी। सिर्फ कभी कभी वो मुझे भेजती थी फोटो, नया जब आता था उसका, कि देखो कैसा लगा ये वाला कलेक्शन, तो मैं अपनी राय देती थी। अभी भी संभल के मैं, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सुनती है।
नहीं तो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हो, अगर उनको क्रिटिसाइज करो तो बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा वो कई बार गुस्सा भी होता है, मॉम यू डोंट नो दिस सेल्स, एंड देन शी विल गो, फिर उसका फोन आएगा, आई थिंक यू आर राइट। अच्छा। या सो वी हैव दिस रिलेशनशिप दैट आई शी नोज कि मैं उसके भले के लिए ही बोल रही हूँ, या मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मे बी दुनिया को अच्छा लगेगा, या जैसे एक चीज मैंने कहा आई डेंट लाइक, तो शी सेड मम्मा ये सबसे ज्यादा बिकता है, अच्छा। तो ऐसा हो सकता है ना, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। मैं अभी थोड़ी पढ़ाई करते हुए आ रही थी, मैंने देखा अपने एमए और एमफिल जैसे सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत में किए हैं, वो भी संस्कृत नाट्य के बारे में किए हैं। आज उस चीज से कितना कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई का टाइम वाला ये अभी नाटक कितना आप कर पाती होंगे ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप एक के बाद एक शेड्यूल लगे रहते हैं, कितना टेंशन होता है उन सब चीजों से आज। मैं बड़ी गुस्सा थी जब मैं एनएसजी ज्वाइन करना चाहती थी और मेरी माँ ने कहा पहले एमए करो। मेरी माँ पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। मैं बोलती थी जब मुझे एक्टिंग करनी है तो मेरे को पढ़ाई क्यों करा रही हो एमए। पर अब मुझे समझ में आता है कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं होती है, आपका जीवन के एक्सपीरियंस बहुत बढ़ता है, आप लोगों को मिलते हैं, आप पढ़ते हैं, आप दूसरी चीजें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मुझे काम आती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक जो हम ये पताकाएं करते थे और इंडियन डांस मूवमेंट करते थे, हम हंसते थे ये क्या, सब काम आता है पढ़ाई। इसलिए मैं इतने साल जो स्ट्रगल की और काम नहीं मिला, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मेरे साथ मेरी जब रूम शेयर करती थी पीजी ये वो लड़कियां भटक गई, गलत दिशा में चली गई। मुझे लगता है मैं क्यों नहीं गई, मैंने क्यों कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए, क्योंकि मेरी एजुकेशन ने मुझे हेल्प की। मुझे पता था कि मैं भूखी नहीं मर जाऊंगी अगर मुझे ये रोल नहीं मिला, मैं दूसरा काम भी कर सकती हूँ, मैं टीचिंग कर सकती हूँ, मेरे पास डिग्री है, मैं थिएटर की ट्रेनिंग दे सकती हूँ, मैं योगा सिखा सकती हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स मेक यू वेरी कंफर्टेबल that you will not go out of your way to compromise कि बाद में बुरा लगे। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने किया। तो आपको कहीं लगता है अंदर, ये जस्ट एक मेरा सोचना है, क्या आपको लगता है सिर्फ थिएटर आर्ट में किसी भी तरीके की पढ़ाई एक्टर के लिए भी जरूरी कर दी जाए, ताकि जो नेगेटिव साइड होते हैं काम ना मिलने के, उसमें कहीं खत्म ना हो जाए? व्हाट इज योर थॉट? नहीं, ये कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो देखो कौन कौन कैसे घर से आता है। जैसे मुझे पता था कि मैं मतलब 100 खून तो नहीं, मैं बोलूंगी खून नहीं करूंगी, कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं मेरे माँ मुझे थप्पड़ मार देगी लेकिन फिर वो गोदी में ले लेगी। तो कुछ लोगों के ऐसे परिवार भी नहीं होते, कुछ लोगों, हर आदमी की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए कोई जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता। चलिए कमिंग बैक टू फिल्म, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन शख्स है जिसके साथ आपको लगा था कि हाँ भाई इस बार काम करूंगी तो ये वाला एंगल मिलेगा, you were a little excited, or maybe you were like अरे वाह पहली बार काम करूंगी कुछ मजा आएगा? नहीं बड़े लोग हैं। Yeah, I was very excited because जितना अच्छा एक्टर होता है उसमें लेन देन बहुत अच्छा होता है, इट्स गिव एंड टेक ना। तो साथ वाला एक्टर कुछ देता है तो यू ऑल्सो इम्प्रूव, अगर अच्छा एक्टर सामने होता है यू इम्प्रूव सो मच। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वी हैड अ वेरी नाइस एटमोस्फेयर, वेरी फ्रेंडली बिकॉज ऑफ सूरज जी। वहां भी फैमिली बन गई थी और इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने हम्बल वो हैं, तो हम लोग की एक फैमिली सी बन गई थी। बड़ा दुख हो रहा है कि रिलीज के बाद इतना नहीं मिलेंगे। हाँ एक थोड़ा सा मुझे समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ये जो पूरा परिवार है, बहुत राष्ट्रीय परिवार स्पेशली, बहुत सारे रीति रिवाजों की बात करते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति को उन्हीं रीति रिवाजों से चलते हुए जिंदगी नहीं मिलती है, तो कैसे इस चीज को आप लेती हैं? कई बार जिंदगी वो दिन नहीं दिखाती है जो हमारी बुक्स में आप पुराने में लिखे रहते हैं। बट उनकी फिल्में ये नहीं कहती कि आप ये करो, they make you smile, they make you laugh, they entertain you, and somewhere you relate to them, somewhere you relate to them, somewhere you identify, अरे यार मेरी चाची बिल्कुल ऐसी है,
है ना, ये आइडेंटिफिकेशन होती है, खुशी होती है, एंड दे वेरी हैप्पी फिल्म्स। उन्होंने अगर रीति रिवाजों का सहारा लिया है, इट्स गुड। दूसरे सहारे लेने से, गन्स और उसके सहारे लेने से तो अच्छा है ना। रीति रिवाजों का सहारा लिया है, जिससे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। रक्षाबंधन तो करते हैं ना अभी भी आप, चाहे माने चाहे ना माने। दिवाली करते हैं ना, है ना। शादी में काला नहीं पहनना करते हैं ना, मैं भी करती हूँ अभी भी, चाहे मानू चाहे ना मानू। हमें घुसे हुए हैं ना अंदर कि शादी में काला नहीं पहनना, काली साड़ी कम खरीदते हैं हम। यू अंडरस्टैंड? इतना तो करते हैं, तो फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। Absolutely. और सूरज जी के साथ काम करना, क्योंकि आपने कहा कि आप यहाँ पर एक चक्कर मारा करती थी कि मुझे यहाँ एक बार तो अच्छी बच जाए, और जब वही सपना पूरा होता है, वही सपने में आप खुद जी रही होती है, वो सपना नहीं रियलिटी बन जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद क्या क्या चीजें याद रह जाएंगी? बहुत कुछ, बहुत यादें रहेंगी फिल्म खत्म होने के बाद, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, बहुत बहुत। इट हैज बीन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कुछ खास दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि ये ऐसी फिल्म है, मैंने देखी है, रफ कर देखा था। ये ऐसी फिल्म है जो थिएटर में जाके देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो विजुअल्स हैं, ऑल द एक्टर्स, जो इसका जो बड़प्पन है पिक्चर का, वो बड़े में ही मजा आएगा, बड़े पर्दे में। छोटे में मजा नहीं आएगा। सो डोंट वेट कब आएगी ओटीटी पे, देख लो।